ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य अव्यक्त मुरली सुनेंगे 26 फरवरी 2023 की। और ये अव्यक्त मुरली जो रिवाइज है वो 31 दिसंबर 93 की है। और आज की मुरली में बहुत बहुत बाबा ने विशेष हम बच्चों को हमारी विशेषताओं की याद दिलाई है, हमारे कर्तव्यों का याद दिलाया है और सेवा की बहुत सुंदर विधि बाबा ने बताया है। तो आज बाबा ने ये कहा है कि इस नए वर्ष में आप बच्चे ये स्लोगन याद रखो, हर अमृत वेले रोज इस स्लोगन को रिवाइज करो कि हमें सदा उमंग उत्साह में उड़ना है और दूसरों को भी उड़ाना है। बाबा ने कहा उमंग उत्साह जो उड़ने के पंख आप बच्चों को मिले हैं, इसमें बाबा कहते ये पंख सदा लगे रहे और सदा बाबा कहते उड़ते रहो। साथ ही बाबा ने कहा कि आप बच्चे जो हैं आप महादानी वरदानी बन करके आप सभी आत्माओं को जो भी आपके संबंध संपर्क में आते हैं, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, जो भी आए कुछ ना कुछ बाबा कहते आप बच्चों को उन्हें दान देना है। तो बाबा ने दान शब्द का बहुत ही अच्छा अर्थ बताया। दान देना माना सहयोग देना, कुछ ना कुछ बाबा कहते चाहे शक्तियाँ दो, चाहे गुण दान में दो या बाबा कहते ज्ञान दान दो। तो ऐसा नहीं कहना बाबा कहते आप सभी दे सकते हो। बाबा ने आप सब बच्चों को सब प्रकार से सभी खजानों से भरपूर किया है और ये नहीं कि कोई हमें चांस दे तो हम देवें। बाबा कहते इसमें चांस देने की बात नहीं है। अगर आप देखेंगे कि कोई चांस दे, अगर वो चांस नहीं देगा फिर तो आप वंचित हो जाओगे। तो बाबा ने कहा बच्चों को देना है और आप बच्चे दे सकते हो हर एक को। तो बाबा के तीसरे समय आप बच्चे जो देंगे, आप जो संस्कार देने के संस्कार अभी जो चैतन्य में आप भरेंगे, तो आपके जड़ चित्र जो मंदिरों में पूजे जा रहे हैं मूर्तियों के रूप में, तो उससे जो वाइब्रेशन जो है लोगों को जो अनुभूति हो रही है उस आधार से तो होती है ना, जब इस समय आप करते हो। इसलिए बाबा ने कहा कि उस जो है आप सबको क्या करना है, सदा देना है। और विशेष बाबा ने कहा कि जो 4 विषय हैं ना, ज्ञान योग सेवा धारणा, इस विषय पर भी बाबा कहते विशेष आप बच्चों को अटेंशन देना है। और हर दिन आपके पुरुषार्थ में आप बाबा कहते चारों सब्जेक्ट में क्या होनी चाहिए, हर दिन एक नवीनता होनी चाहिए। योग में भी नवीनता हो। बाबा ने कहा कि जो है परसेंटेज बढ़नी चाहिए। हर मैं जैसे योग में आज 50% है तो कल उससे प्रोग्रेस में जाएं या बहुत नए ढंग से आप जो है योग करें। इसी प्रकार सेवा में भी बाबा के थे नवीनता हो, पुरुषार्थ में नवीनता हो, ऐसा नहीं कि वैसे का वैसा हो। तो बाबा ने कहा हर कोई जो है ये कर सकता है। और सेवा की बहुत सुंदर बाबा ने युक्ति बताई। एक युक्ति ये बताया कि जैसे जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनसे आप डायरेक्ट जो है कनेक्शन आप नहीं रख सकते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है। और सेवा के लिए अगर आप उनसे बात करते हैं तो वो हाँ हाँ करके फिर वो भूल जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि उन्हें माइक बनाने से पहले है ना, उन्हें मंच में अगर आपको लाना है क्योंकि उनसे अनेक लोग जुड़े होते हैं, बहुत सेवा हो सकती है, इस ईश्वरीय कार्य में मददगार बन सकते हैं। तो उनके जो सेक्रेटरी हैं और मैनेजर्स हैं उनको बाबा ने कहा उनकी सेवा करो, उन्हें संपर्क में लाओ, उसके थ्रू उन तक आप पहुंच सकते हो। एक युक्ति ये बताया बाबा ने। और फिर कहा कि दूसरे की बने बनाए मंच को जो है आप जो है कम खर्च वाला नसीन बनो, बने बनाए मंच को आप उपयोग में लाओ। वो भी बाबा ने बताया कि हर एक जो संस्था के कोई ना एसोसिएशंस है उनको भी आप जो है संपर्क में ला सकते हो और उनके जो ऑडियंस होते हैं उनका मंच होता है, तो उस बीच भी आप थोड़ा आपको समय मिले तो आप अपनी बात रख सकते हो, आप सेवा कर सकते हो। तो ये बहुत सुंदर बाबा ने कहा कि बनी बनाई उनकी स्टेज पर अगर आप संदेश देंगे तो आपका समय बच जाएगा, मेहनत बच जाएगा, है ना। तो बहुत सुंदर ये विधि बाबा ने कहा कि वो तो चलो वो सम्मेलन कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उसको आप जो उपयोग में लाओ। तो ये बाबा ने कहा। फिर साथ ही बाबा ये कहा कि आप बच्चों को रूहानियत का व्रत लेना है। अब रूहानियत का व्रत कौन सा है ना, रूह समझना, अपने को आत्मा समझना, देह भान से परे रहना, ठीक है,
आत्मिक अभ्यास और आत्मिक दृष्टिकोण, जो अनुभव एक दूसरे के प्रति हमारी जो भावना आत्मिक भाईचारे की हो। तो ये नहीं कि आज हम आत्माभिमानी हैं, कल देह अभिमानी हो जाएं, ऐसा नहीं। आपने कहा व्रत लेना माने एक प्रतिज्ञा कर लेना, सदा के लिए व्रत को अपनाना कि मुझे रूहानियत में ही रहना है। हर आत्मा के मस्तक पे, हर शरीर में जो आत्मा है उस मणि को ही देखना है, उसी भाव और भावना से उनसे मिलना है, व्यवहार में आना है और अपने को भी उस रूप में अब महसूस करना है, अनुभव करना है। तो बाबा कहते अगर कोई ऐसा करता है और ये व्रत लेता है, उसे ही जो है ज्ञानी तू आत्मा बाबा कहते उसको ही कहेंगे। और साथ ही बाबा ने कहा कि जो तन है, ये तन को जो है आत्मा का मंदिर समझो और उसे स्वच्छ बनाने वाले बाबा ने कहा नंबर 1 जो श्रेष्ठ जो है ब्राह्मण आत्मा बनने के लिए बाबा ने कहा कि वही नंबर 1 श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा है। क्योंकि ये जो शरीर है इसके भी हम ट्रस्टी हैं, ये मंदिर भी हमारा नहीं है, क्योंकि हमने तन किसको दे दिया, भगवान को समर्पित कर दिया है और उसने हमको ट्रस्टी बनाया है, संभालने के लिए दिया है। तो कितना हमें रख रखाव पे हमें ध्यान देना है, कितना पवित्र रखना, इस मंदिर को दूषित नहीं करना है, आप पवित्र नहीं बनाना है। क्योंकि जो ट्रस्टीपन अगर अपने अंदर आ गया, बाबा कहते आप बच्चों के अंदर, तो आप ही वो स्वच्छता और पवित्रता जो वो ट्रस्टीपन ये लाता है। इसलिए बाबा ने कहा और पवित्रता जहाँ होगी वो सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराती रहेगी। तो ये बाबा ने खास खास बातें जो है विशेष कही है और विशेष हम बच्चों को नशा चढ़ाया है कि आप बच्चे साधारण नहीं हो। आप बच्चे कौन हो? आप बच्चे जो विश्व की नई सृष्टि के जो है आधार मूर्त हो, बाबा ने ये कहा। और विशेष आप बच्चों को कितना ध्यान रखना है, क्योंकि आपके ऊपर पूरे विश्व की आत्माओं को परिवर्तन करने की, विश्व को परिवर्तन करने की आप बच्चों को जो जिम्मेवारी बाबा ने कहा दी हुई बाबा ने। तो अभी हम विस्तार से सुनते हैं आज के मधुर अव्यक्त महावाक्य को। तो आज की अव्यक्त मुरली का हेडिंग है नए वर्ष में सदा उमंग उत्साह में उड़ना और सर्व के प्रति महादानी वरदानी बन व्यर्थ को समाप्त करना। तो बाप दादा कह रहे हैं आज नव युग नई सृष्टि के रचयिता बाप दादा अपने नव युग के आधार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा के साथ साथ आप सभी बच्चे सदा सहयोगी हो, इसलिए आप ही आधार मूर्त हो। दुनिया के हिसाब से आज का दिन वर्ष का संगम है, क्योंकि बाबा जो है 31 दिसंबर 93 को आए थे, नए वर्ष से कुछ समय पहले। तो बाबा कह रहे हैं कि उस हिसाब से पुराना वर्ष जा रहा है और नया वर्ष आ रहा है ना, कुछ ही घंटे शेष थे। तो ये है वर्ष का संगम दिन और आप बैठे हो बेहद के संगम युग पर। आप सभी नव वर्ष के साथ साथ नव युग की सभी को मुबारक देते हो। कौन कह रहे बाबा? हम बच्चों को कह रहे हैं, क्योंकि आप बच्चे बाबा कहते जानते हो कि नए युग का आगमन हो रहा है, औरों को भी मैसेज देते हो और उसकी भी मुबारक देते हो। और एक दिन की मुबारक नहीं, लेकिन नव युग के अनेक जन्मों की मुबारक देते है ना। कितने जन्म होंगे नए युग में? 21 जन्म की। तो इस संगम पर अच्छी तरह से अनुभव करते हो कि इस समय हम ब्राह्मण आत्माओं की ये नई जीवन है ना, क्योंकि हमने ईश्वर की गोद में दिव्य अलौकिक जन्म लिया है। तो नई जीवन में आ गए ना, पुराने जो शुद्र जीवन से, पुराने हर चीजों से ऊपर उठ गए हैं, एक नए अलौकिकता में आ गए हैं, हर चीज में परिवर्तन हो गया है। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का ये संसार नया है, अमृत वेले से देखो तो नई रीत और नई प्रीत है ना। किससे? परमात्मा से प्रीत है, और वो ऐसी प्रीत अमृत वेले से ही शुरू हो जाती है। एक नई रीत ही है ना। कहीं बाबा कहते दुनिया में ऐसी कोई रीत है ही नहीं जहाँ से अमृत वेले से जो प्रीत शुरू हो जाए। पुरानी दुनिया की जो दिनचर्या और नए ब्राह्मण जीवन की जो दिनचर्या में
कितना अंतर है, हम सभी अनुभव करते हैं। पहले जो सोकर उठते थे, कितने लेट सोकर उठते थे और कैसे अस्त व्यस्त दिनचर्या थी। और अभी तो सब कुछ बदल गया है ना। अमृत वेला उठना, भगवान से मिलन बनाना और सुबह ही इस देह रूपी मंदिर की शुद्धि करके ज्ञान अमृत रसपान करना, अलौकिक दृष्टिकोण, सारा समय परमात्मा की याद में कार्य करना, है ना। तो बाबा कहते कितना अंतर है पहले का और अभी का जीवन, है ना। खान पान व्यवहार जो कुछ भी है बहुत बदल गया है। तो सब नया हो गया ना। स्मृति नहीं, वृत्ति नहीं, दृष्टि नहीं, है ना। पहले दृष्टि दैहिक दृष्टि थी, लेकिन अभी तो आत्मिक भाईचारे की पवित्र दृष्टि हो गई। तो बाबा कहते सब बदल गया ना। और नई जीवन कितनी प्यारी लगती है। हम सभी का अनुभव है, इसके जैसा तो कोई जीवन ही नहीं है। देवताई जीवन भी फीका है ना। इतना प्यारा ये ईश्वरीय जीवन हमें लगता है। वैसे भी नई चीज सबको प्यारी लगती है और पुरानी चीज को छोड़ना चाहते हैं। अनुभव तो हम सभी अनुभवी हैं और नई चीज लेना चाहते हैं। तो इस समय का यह छोटा सा नया संसार है ना। कौन सा संसार? हाँ, ये ईश्वरीय संसार कह सकते हैं, ब्राह्मणों का संसार। संसार भी नया और संस्कार भी नए। एक छोटा सा संस्कार है ना, छोटा सा संसार। माँ बाप और जहाँ बच्चे ही है और कोई नहीं, दूसरा कोई रिलेशन नहीं। माता पिता और बच्चे, भाई बहन, इसके अलावा एक कोई रिश्ता नहीं। कितना पवित्र जो ये संसार छोटा सा, और संस्कार भी नए, है ना। जो बाबा के संस्कार वो हम बच्चों के संस्कार, और वो संस्कार ही कैसे हैं? श्रेष्ठता के संस्कार, पवित्रता के संस्कार। इसलिए बाबा कहते नई दुनिया वाले भी इस समय की यादगार क्या है। आज देखो नए वर्ष को भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो मनाने का अर्थ क्या है? उमंग उत्साह में आना। उत्साह होता है ना, है ना। उमंग उत्सव से क्या होता? उत्साह होता है। इसलिए मनाने के दिन को उत्सव कहा जाता। इतना कहना चाहिए, परिभाषा तो कोई दुनिया में किसी को आएगा ही नहीं जो भगवान हमें उत्सव का अर्थ बतला रहे हैं। उत्सव क्यों कहा जाता है? क्योंकि उमंग उत्साह में आते हैं ना, उत्साह होता है, इसलिए मनाने के दिन को उत्सव कहा जाता है। और उत्साह से ही एक दो को बधाइयाँ व मुबारक देते हैं, ग्रीटिंग्स देते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए हर दिन उत्सव है ना। क्यों? क्योंकि हर दिन हम उस परमात्मा से हम मिलन बनाते, उनके संग रहते चलते, हर दिन खुशियों भरा दिन है। इसलिए क्या है? हर दिन उत्सव है। सदा उत्सव अर्थात उमंग उत्साह में रहते हो। यह उमंग उत्साह ही ब्राह्मण जीवन है। दुनिया की रीति प्रमाण विशेष दिन को मनाते हो। आज मनाने के लिए इकट्ठे हुए हो ना, लेकिन आपका नव युग, नई जीवन का उमंग उत्साह सदा ही है ना। ऐसे नहीं कि 2 तारीख हो जाएगी दुनिया के हिसाब से तो उमंग उत्साह खलास हो जाएगा, नहीं। 1 मास हो गया तो खत्म हो जाएगा, है ना। लौकिक दुनिया में ऐसा ही तो होता है ना। पहले जो है मास गया, हाँ, जनवरी का 1 तारीख गया, दूसरे दिन से क्या हो जाता है? उमंग उत्साह खत्म, जैसे कि पुराना हो गया। तो बाबा कहते हैं लेकिन आप बच्चों का क्या है? हर दिन उमंग उत्साह बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता है। पूछ रहे हैं बाबा, ऐसे है ना कि अपने अपने स्थानों पर जाएंगे तो उत्साह खत्म हो जाएगा। बाबा कहते हैं भी विश्व के बच्चे अलग अलग स्थानों के, देश विदेश के बाबा के साथ मधुबन में मिलन बना रहे हैं और भगवान के सामने बैठे हैं तो बहुत उमंग उत्साह में है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि अपने अपने स्थान पर जब वापिस आएंगे तो ऐसा तो नहीं कि यहाँ जो अभी उत्साहित हो ये उत्सव खत्म हो जाएगा। हर घड़ी उमंग उत्साह की है ना, क्योंकि उमंग उत्साह ही आप ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख हैं। इस उमंग उत्साह के आप पंखों से सदा उड़ते ही रहते हो। अगर कार्य अर्थ कर्म में भी आते हो फिर भी उड़ती कला की स्थिति से कर्म योगी बनकर कर्म में आते हो। तो बाबा पूछ रहे हैं उड़ती कला वाले हो ना,
तो बिना पंखों के तो उड़ नहीं सकते। यह उमंग उत्साह उड़ती कला के पंख सदा साथ हैं। बाबा ने हमें 2 पंख दिए हैं। यह उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़ी ती बड़ी शक्ति है, नीरस जीवन नहीं है। दुनिया वाले तो कहेंगे क्या करें, रस नहीं है, नीरस है, बेबस है, और ऐसा सुनने में आता है। और आजकल तो समय ही ऐसा है कि हर एक का जीवन बेरंग हो गया, जीवन में कोई रस नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चों से, और आप क्या कहेंगे कि उमंग उत्साह का रस है ही है ना, मना कम नहीं हुआ है। कभी दिल शिकस्त हो नहीं सकते, सदा दिल खुश, क्योंकि दिलाराम बाबा हमारे साथ है। कैसे भी मुश्किल बात हो, लेकिन उमंग उत्साह जो होता है ना, वो मुश्किल को सहज कर देता है। उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता, उपहार बना देता। पहाड़ को भी राई नहीं लेकिन रुई, उससे भी हल्का रुई बना देता है। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है, जैसे कि वो परीक्षा है ही नहीं। इसलिए उमंग उत्साह में रहने वाले नव युग के आधार मूर्त, नव जीवन वाले ब्राह्मण आत्माएं हो। अपने को जानते हो, बाबा पूछ रहे हैं कौन हो आप। बाबा फिर से देखो रिपीट करते, बाबा ने कहा कि उमंग उत्साह में रहने वाले नव युग के आधार मूर्त, नव जीवन वाले ब्राह्मण आत्माएं हो। तो बाबा कहते अपने को जानते हो, मानते भी हो या सिर्फ जानते हो, है ना, दोनों अलग बातें हो जाती है। कई बार जानते हैं लेकिन मानते बाबा कहते कई बार जानते हैं लेकिन मान कर क्या चलते हैं, क्या कहेंगे। जानते भी हैं और मानते भी हैं और उसी में चलते भी हैं, बाबा कहते ये कहेंगे ना, और ऐसा होना भी चाहिए। सदा यह उत्साह रहता है, बाबा कहते भूल तो नहीं जाते हो कि कल्प पहले हम ही थे, अब भी हैं और अनेक बार हम ही रहेंगे, है ना। वो विशेष जो आत्माएं हम ही रहेंगे, नव जीवन वाले ब्राह्मण आत्माएं, उमंग उत्साह में रहने वाले नव युग के आधार मूर्त जो हैं वो हम ही रहेंगे। तो अविनाशी उत्साह हो गया ना, थे, हैं और सदा होंगे। तो तीनों काल का हो गया ना, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, तीनों काल में बाबा कहते तो अविनाशी हो गया ना। बाप दादा देख रहे थे कि अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माएं नंबर वार हैं या सब नंबर 1 है। बाबा ये चेक कर रहे थे, माना किसको, ये ब्राह्मण संसार के बच्चों की चेकिंग हो रही है। क्या है, जब है ही निश्चय बुद्धि विजयी, तो विजयी तो जरूर बाबा कहते नंबर 1 होंगे ना। बाबा नशा चढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, और नंबर वार थोड़े होंगे, क्योंकि कौन है, निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं, और जो विजयी होंगे वो नंबर 1 होंगे। तो सदा नव जीवन के इस उत्साह में उड़ते चलो, मतलब सदा उड़ते चलो कह रहे बाबा, क्योंकि आप आधार मूर्त हो। सिर्फ अपने जीवन के लिए नहीं हो, लेकिन बाबा याद दिलाते हैं विश्व की सर्व आत्माओं के आप आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। माना बाबा हम बच्चों को याद दिला रहे हैं कि आपकी वृत्ति का कितना महत्व है, आपकी वृत्ति कितनी श्रेष्ठ होनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ वृत्ति से ही जो है उसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, पूरे विश्व के वायुमंडल पे, वातावरण पे पड़ रहा है। हाँ, क्योंकि असर हो रहा है। आप तो आधार मूर्त हो, आपके पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों ही पवित्र बन रही हैं। आपके दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से बाबा कहते सृष्टाचारी दुनिया बन रही, विधान बन रहा है। तो कितनी जिम्मेवारी है, विश्व की जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है ना
बाबा कहते साधारण नहीं समझो। अन्य दुनिया में किसी भी व्यक्ति के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी नहीं है। बाबा कहते अपने को साधारण समझ करके अलबेले मत हो जाओ। बाबा का कहना यह है आप अलबेलेपन में मत आ जाओ। बहुत बड़ी जिम्मेवारी, विश्व की जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है ना, और ये ताज स्वयं भगवान ने हम बच्चों को पहनाया है। तो बाबा कहते कभी ये ताज भारी लगता है तो उतार देते हो, क्या करते हो, पूछा बाबा ने। जो डबल लाइट रहते हैं ना, हल्के रहते हैं, बेभान से परे रहते हैं, तो उनको ये जिम्मेवारी का जो ताज है ना, ये भी सदा हल्का अनुभव होगा, भारी नहीं लगेगा। इस समय के जो ताजधारी हैं, है ना, जो विश्व सेवाधारी का ताज जिन्होंने पहन के रखा हुआ है, वही भविष्य के ताजधारी भी बनते हैं ना। इतना बड़ा कनेक्शन है ना, है दोनों में। तो नए वर्ष में क्या करेंगे, पूछा बाबा ने। अव्यक्त वर्ष भी मनाया है ना, एक चला ना अव्यक्त वर्ष भी। हर वर्ष को बाबा जब आते थे, हर वर्ष को एक नाम विशेष दिया जाता था, तो उस समय अव्यक्त वर्ष हो चुका था। तो अव्यक्त वर्ष मना लिया। अव्यक्त अर्थात फरिश्ता बन गए कि अभी बनना है। जैसा अव्यक्त मास जनवरी होता है ना, ऐसे एक वर्ष को पूरा अव्यक्त वर्ष के रूप में मनाया गया था पिछला। तो बाबा कहते अव्यक्त वर्ष क्या होता है, विशेष फरिश्ता स्वरूप की याद दिलाता। तो फरिश्ता तो बन गए ना, कि अभी बनना है। बाबा ने पूछा फरिश्ते क्या करते हैं। अव्यक्त का अर्थ ही है फरिश्ता। वर्ष पूरा किया तो फरिश्ता बने ना कि नहीं, पूछा। अव्यक्त वर्ष अभी लंबा कर दें ना, अव्यक्त वर्ष समाप्त हो चुका था, तो 2 वर्ष का 1 वर्ष बना दें। आगे अभी और आगे बढ़ना है ना। अव्यक्त वर्ष मनाया, अब फरिश्ता बनकर क्या करेंगे। सदा हर दिन हर समय महादानी और वरदानी बनना है। तो यह वर्ष महादानी वरदानी वर्ष मनाओ। जो भी संबंध संपर्क में आए उस आत्मा को महादानी बनकर कोई ना कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान देना ही है। बाबा ने क्या कहा, अब वर्ष जो है ना, जो वर्ष बाबा ने नाम दिया है ना, जिस वर्ष में बाबा 93 में आए, कि इस वर्ष को कौन से रूप में मनाओ, महादानी वरदानी वर्ष के रूप में बनाने के लिए बाबा ने कहा। तो इसमें क्या कहा कि जो भी आपके सुबह से लेकर रात तक जो भी आपके संबंध संपर्क में जितनी भी आत्माएं आए आपके है ना पास से कोई खाली हाथ ना जाए। महादानी बनकर कुछ ना कुछ दो। स्थूल चीज देने की बात तो है ही नहीं, ये चीज तो आपके पास भरपूर है ना। कोई ना कोई शक्ति, ज्ञान का, गुणों का दान देना ही है। तो तीनों खजाने कितने भरपूर हो गए हैं। बाबा ने तो कहा मैंने तो भरपूर कर दिया है। ज्ञान का खजाना भरपूर है कि थोड़ा कम है। मास्टर नॉलेजफुल हो ना, तो ज्ञान का खजाना भी है। शक्तियों का खजाना ना, योग का है ना, योग की शक्तियों का खजाना भी है, सभी योगी बन गए। और गुणों का खजाना भी है ना, धारणा मूर्त है। तो तीनों में संपन्न हो कि एक में संपन्न हो, 2 में नहीं, क्या है, पूछ रहे बाबा। तो वर्तमान समय बाबा कहते हैं जो आत्माएं आपके पास आएंगी संबंध संपर्क में, दुनिया की जो भी आत्माएं हैं जिनकी जवाबदारी मिली हुई है, जिनकी सेवा आपको करनी है, उनको तीनों की आवश्यकता है ना, ज्ञान के खजाने की, शक्तियों की और गुणों की। माना सारे खोखले बन चुके हैं, तो सारे दिन में कोई ना कोई दान देना ही है। चाहे ज्ञान का, चाहे योग के द्वारा शक्तियों का, अपने जीवन से, अपने कर्मों से, गुणों का, लेकिन देना ही है। जो महादानी आत्माओं का बिना दान दिए हुए कोई भी दिन ना हो। बाबा कहते हर दिन दो। ऐसे नहीं कि वर्ष पूरा हो जाए और कहो हमें तो चांस ही नहीं मिला, ऐसा नहीं। बाबा कहते चांस लेना भी अपने ऊपर है कि चांस देने वाला दे तब चांस ले सकते हो। बाबा कहते ऐसा नहीं, आप स्वयं भी चांस ले सकते हो। बहुत बड़ी बात है ये, है ना। कई बार बाबा के बच्चे क्या कहते, हमें चांस नहीं मिला, चांस नहीं मिला। बाबा ने सबको फ्री किया हुआ है,
हर कोई सक्षम है, हर कोई चांस ले सकता है, हर कोई दे सकता है। तो लेना आता है, चांस लेना आता है कि कोई देवे तो लेना आता है। कोई कहे भाई जाओ उनको ज्ञान सुना दो, भाई यो आओ योग करे, संगठन में योग करके दान देते हैं। बाबा कहते ऐसा है क्या? कोई चांस नहीं देगा तो क्या करेंगे? अगर ऐसे होगा, ऐसे अपनी सोच बना लेते हैं, ऐसी धारणा बना लेंगे, अगर कोई आपको चांस नहीं देगा फिर क्या करेंगे? देखते सोचते रहेंगे फिर तो सारे दिन में चाहे ब्राह्मण आत्माओं के, बाबा कहते जिसके संपर्क में आओ, ब्राह्मण आत्माएं भी नंबरवार होती है, चाहे अज्ञानी आत्माओं के संबंध संपर्क में आते ही हो ना, तो जिसके भी संबंध संपर्क में आओ उनको कोई ना कोई दान अर्थात सहयोग दो। दान शब्द का जो रूहानी अर्थ है ना, सहयोग देना। तो रोज महादानी और वरदानी बन वरदान कैसे देंगे? वरदान देने की विधि क्या है? बाबा कहते अब विधि भी बता रहे हैं बाबा। ये तो सबको बता दिया कि आप सबको फुल चांस से दे सकते हैं और आपके पास है, सहयोग तो देना है ना आपको, क्योंकि भगवान के बच्चे हो, दाता के बच्चे हो। तो बाबा कहते हैं विधि क्या है? तो बाबा बता रहे, एग्जाम्पल दे रहे हैं। आपके जड़ चित्र है ना जो मंदिरों में है, तो क्या करते हैं, उनके हाथ जो है वरदानी स्वरूप में दिखाते हैं। तो अभी तक वो वरदान दे रहे हैं। तो वरदान देने की विधि है, जो भी आत्मा आपके संबंध संपर्क में आए उनको अपने स्थिति के वायुमंडल द्वारा, मतलब आपकी स्थिति इतनी श्रेष्ठ हो, इतनी पॉजिटिव हो कि बाबा कहते आपकी स्थिति के वायुमंडल द्वारा अपनी वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा सहयोग देना, अर्थात वरदान देना। कैसे भी आत्मा हो, गाली देने वाली भी हो, निंदा करने वाली भी हो, लेकिन आप अपने शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, क्या द्वारा? शुभ भावना, शुभ कामना, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा ऐसी आत्मा को भी गुणदान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। गुणदान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। अगर कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो आग में तेल डालेंगे, पानी डालेंगे? ये बाबा ने पूछा बच्चों से, है ना। जैसे क्रोध अग्नि में जलता हुआ कोई आए तो क्या आग में क्या डाला जाता है? बुझाने के लिए पानी। तो बाबा कहते तेल डालेंगे, पानी पानी डालेंगे ना, कि थोड़ा सा तेल का छींटा भी डालेंगे। तो छींटा किसको कहा? अगर क्रोधी के आगे आपने मुख से क्रोध नहीं किया, मुख से शांत रहे, ठीक है, मुख से नहीं डाला, लेकिन आंखों के द्वारा, चेहरे के द्वारा क्रोध की भावना रखी, तो ये भी तेल के छींटे डाल दिए ना, ये बाबा ने कहा, ठीक है, ये भी छींटा डालना हुआ। चलो मुंह से आपने नहीं बोला, लेकिन भावना भी अगर रखी ना अंदर में चेहरे द्वारा, तो भी बाबा ने कहा ये भी तेल डालने के समान है। क्रोधी आत्मा तो पहले भी परवश है, तो रहम के शीतल जल द्वारा उनको वरदान दो। तो ऐसे वरदानी बने हो कि जिस समय आवश्यकता है उस समय सहन शक्ति का तीर ही नहीं चलता, ऐसा तो नहीं। अगर समय पर बाबा कहते जिस समय उसको शीतल जल डालना है, उसको रहम करना है, उस समय आपके अंदर वो भावना ही उत्पन्न नहीं होती। हाँ, उस समय सहन शक्ति ही नहीं है, तीर नहीं चलता है। तो बाबा कहते अगर समय पर कोई भी अमूल्य वस्तु कार्य में नहीं लगती, उसको अमूल्य कहा जाएगा? और पूछा बाबा ने, हम क्या कहेंगे? बिल्कुल उसे अमूल्य कहा ही नहीं जाएगा, उसका कोई है, फिर क्या मोल उसका? अमूल्य अर्थात समय पर मूल्य कार्य में लगे, इसको कहते अमूल्य। तो इस वर्ष क्या करेंगे? महादानी वरदानी बनो, हर आत्मा को कुछ ना कुछ दो। चैतन्य में संस्कार भरते हो। अभी बाबा कहते अभी
तभी तो जड़ चित्रों में भी वरदानी मूर्त बनते हो ना। अब बाबा कहते मूर्तियां किसकी है? आप सबकी है ना। बाबा कहते वो तो जड़ मूर्तियां हैं, लेकिन जड़ मूर्तियां इतने वरदान दे रही हैं, मुस्कुराते हुए दृष्टि में शीतलता बरसा रही हैं। वो किस समय की यादगार है? वो इसी समय की है, क्योंकि आप चैतन्य में वो संस्कार अपने अंदर भरते हो। ऐसे आप बच्चे, ऐसे आत्माओं की चैतन्य में वो सेवा करते, सहयोगी बनते, रहमदिल बनते हो। तो बाबा ने कहा संस्कार अभी भरना है ना, कि जिस समय मूर्ति बनेगी उस समय भरेंगे। क्या है? बाबा ने कहा महादानी वरदानी मूर्त बनने से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो महादानी है, वरदानी है, दूसरे को देने वाले दाता हैं। तो दाता का अर्थ ये है समर्थ। समर्थ होगा तब तो देगा ना। हाँ, जो असमर्थ होगा तो दे नहीं सकता। और दाता का अर्थ क्या है? समर्थ। तो जहां समर्थ है वहां व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाता है। समर्थ स्थिति है स्विच ऑन होना। जैसे स्थूल लाइट का बटन दबाते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो लाइट जल जाती है, अंधकार मिट जाता है। ऐसे ही बाबा कहते जो आपकी जो श्रेष्ठ स्थिति है, समर्थ जो शक्तिशाली स्थिति जब होती है, अर्थात स्विच ऑन करना, तो स्विच ठीक है या कभी ठीक कभी लूज हो जाता है या फ्यूज हो जाता है ना। उस स्थूल लाइट में भी कभी लूज होगा तो भी ठीक से जलेगा ही नहीं। फ्यूज होने से तो जलने की बात ही नहीं है, पूरा क्या हो जाएगा? ब्लैकआउट। तो बाबा कहते ऑन करना तो आता है ना। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी स्विच ऑन करने में होशियार होते, इतने एडवांस बच्चे हैं। बटन दबाने में क्या है, चाहे बिजली का हो चाहे टीवी का स्विच ऑन करना हो, बच्चे क्या करते? हाँ, ऑन कर देते हैं। तो स्विच ऑन होने से एक एक बाबा कहते व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। माना सदा श्रेष्ठता की बाबा कहते समर्थ स्थिति होगी तो व्यर्थ तो ऐसे खत्म हो जाएगा। बार बार बटन दबाना नहीं पड़ेगा, बार बार आपको स्थिति बनानी नहीं पड़ेगी, किसी स्वमान में स्थित होना नहीं पड़ेगा। अगर सदा आपकी समर्थ स्थिति है तो ये मेहनत बाबा कहते आपको व्यर्थ को खत्म करने की मेहनत से छूट जाएंगे। अव्यक्त फरिश्तों का यही श्रेष्ठ कार्य है, ये बाबा ने कहा। और क्या नवीनता करेंगे इस नए वर्ष में? अव्यक्त वर्ष में अपना चार्ट रखा था, बाबा ने रखने के लिए तो कहा था, वैसे हर दिन कहते हैं, और अव्यक्त वर्ष में विशेष रूप से चार्ट रखने की बाबा ने श्रीमत दी थी। और बहुत अच्छे चार्ट सभी को याद होंगे बने थे और सबने रखे भी थे, कि कभी रखा और कभी नहीं रखा, क्योंकि होता ऐसी है ना, लूज तो हो ही जाते हैं। कभी कभी वाले बने या सदा वाले बने? बाबा कहते पूछ रहे हैं, कभी कभी वाले ज़्यादा हैं। तो इस नए वर्ष में सदा नया चार्ट रखना। क्या नया चार्ट रखेंगे? 4 सब्जेक्ट को तो अच्छी तरह से जानते हो, है ना, सभी को याद होना चाहिए। हमारी जो ईश्वरीय पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट विषय कौन से हैं? ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। तो बाबा कहते हैं तो इस वर्ष में यही चारों सब्जेक्ट में, चाहे ज्ञान में, चाहे योग में, चाहे धारणा या सेवा, हर सब्जेक्ट में माना चारों पे अटेंशन देना है। हर रोज कोई ना कोई नवीनता लानी है। ज्ञान अर्थात समझदार बनना, समझ देना और समझदार बन करके चलना, ये सभी बातें हैं। ज्ञान में समझदार बनना भी है, औरों को समझ देना है, बेसमझों को, और समझदार बनकर ज्ञान स्वरूप बन करके चलना है। ज्ञान में भी नवीनता का अर्थ है कि अपने में जो कमी है उसको धारण किया। अपने में कमी है उसको धारण किया तो नवीनता हुई ना। ना से, है ना, जो कमी है उसको धारण किया, माना कमी को दूर करना, ठीक है। जो कमी है उसको दूर करके उसके जो अपोजिट कोई अच्छी जो धारणा अपने जीवन में लाना, तो नवीनता हुई। ना से हाँ हुई तो नया भी हुआ। इस रीति योग के प्रयोग में हर रोज कोई ना कोई नया अनुभव करो।
योग में बहुत अच्छे बैठे, बहुत अच्छा योग लगा, लेकिन उसमें क्या नवीनता हुई? परसेंटेज बढ़ना भी नवीनता है। चलो अगर आज आपकी जो परसेंटेज योग की 50% है और कल 50% से वृद्धि हो गई, माना ज़्यादा हो गई, 55 हो गई, 60 हो गई, 70 हो गई, जैसा भी हो, तो नवीनता हुई ना। तो ऐसे नहीं कि एक मास में 50-50 लगाते जाओ, है ना, कि वही जो है परसेंटेज वही चली आ रही है, कोई प्रगति नहीं हुई, कोई उन्नति नहीं हुई। बाबा कहते ऐसे नहीं, ये नवीनता नहीं कहलाएगा फिर। तो बाबा कहते तो चारों ही सब्जेक्ट में स्व के प्रगति में नवीनता और विधि में नवीनता, प्रगति में भी, उन्नति में नवीनता और विधि में भी आप खोजो। बाबा कहते आप स्वयं नवीनता लाओ और योग का जो प्रयोग है उसमें भी नवीनता होनी चाहिए, है ना। ऐसा करो, अभी तक जो आपने नहीं किया, नवीनता माना अभी तक जो आपने नहीं किया वो करके दिखाओ। हर चीज में विधि भी एक नया विधि, नया प्रयोग में भी नवीनता, औरों को सहज योगी बनाने में और परसेंटेज बढ़ना माना नवीनता। किसको दुख दिया, किसको क्रोध किया, ये तो कॉमन चार्ट है। ये तो आपकी जो रॉयल प्रजा है वो भी रखती है। आप रॉयल प्रजा हो या राजा हो, बाबा कहते क्या बनना है, अपने को क्या समझते हो। तो नवीनता से स्वतः ही तीव्र पुरुषार्थ के जो समीपता की अनुभूति होती रहेगी। तो हर बात में बाबा कहते नवीनता आप बच्चों को लानी है। समझा, क्या चार्ट रखना है और हर 3 मास में रोज का नहीं, यहाँ नहीं भेजना। बाबा कहते मधुबन नहीं भेजना, क्योंकि इतने बच्चे ढेर अगर भेजेंगे तो काम बढ़ जाएगा। इस वर्ष तो आपको इकोनॉमी भी करनी है, इकोनॉमी माना बचत। यह वर्ष विशेष इकोनॉमी का है, एक नामी और इकोनॉमी। ज्ञान सरोवर बना रहे हो ना, तो सब में इकोनॉमी करना, बचत करना है ना। तब तो बाबा उस समय बन रहा था, सबकी सहयोग की बूंदें जा रही थी बाबा के पास, है ना, सभी सहयोग कर रहे थे, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो इसलिए बाबा कहते बचत करना है ना, तो सब में बचत करनी है, सब खजानों में, स्थूल में भी, समय में भी, संकल्प में भी और संपत्ति में भी, सब में इकोनॉमी, क्योंकि सभी संगम युग की सब खजाने हैं, सब में बचत। तो हर 3 मास का स्वयं ही साक्षी होकर के स्वयं चार्ट लिख करके, चार्ट चेक करके शॉर्ट में अपना समाचार देना। हर 3 मास में देखना प्रगति है या प्रोग्रेस हुई है, या जैसे पहले थे वैसे ही हैं। गिरती कला में जाना नहीं। बाबा की इतनी शुभभावना अपने बच्चों के प्रति कि अब गिरती कला में नहीं जाना है, किस में जाना है, उड़ती कला में, चढ़ती कला में। लेकिन ऐसा भी नहीं कि जैसा है वैसा ही हो। ठीक है, गिरे भी नहीं, आगे बढ़े भी नहीं। बाबा ने तो कहा गिरना नहीं, तो जैसे है वैसे ऐसा भी नहीं। कई बाबा के बच्चे होशियार होते हैं ना, हाँ, तो बाबा तो बुद्धिमानों की बुद्धि चतुर सुजान है ना, इसलिए बाबा कहते ऐसा भी चला देते। इसलिए बाबा कहते नहीं, बढ़ना है। पुरुषार्थ में मिड गेट नहीं बनना। मिड गेट माना बौना, बौना नहीं बनना। मिड गेट अच्छा लगेगा, बौना अच्छा लगेगा नहीं। ऐसा नहीं कहना कि चाहते तो थे लेकिन क्या करें, क्या क्या नहीं करना। ये ब्राह्मणों की भाषा नहीं है। क्या करें, कैसे करें, ऐसा करें, वैसा करें, लेकिन दूसरों को भी सहयोग देंगे, ऐसा करो। समझा, क्या चार्ट रखना है। आप देखेंगे कौन कौन चार्ट, कौन कौन क्या क्या करता है। बाबा कहते हर किसी को, हर बच्चे को हम देखेंगे। बाप दादा स्नेह के कारण नाम अनाउंस नहीं करते। बाबा चाहते तो ओपन कर सकते हैं, सबके आगे नाम ला सकते हैं, लेकिन बाबा कहते मुझे बच्चों से इतना प्यार है कि मैं सबके जान रहा हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं। अनाउंस नहीं करते किसने क्या क्या किया, जानते तो है ना। आजकल टीवी का फैशन है। बाप दादा के पास भी टीवी है। बाप दादा जानते हैं जो पिछले वर्ष काम दिया वो किसने कितना किया। नाम अनाउंस करें,
हाफ कास्ट कितने रहे और फुल कास्ट कितने रहे। तो इस महादानी वरदानी मूर्त इस वर्ष क्या करना है। तो बाबा कहते तो इस वर्ष महादानी वरदानी मूर्त स्वयं प्रति भी बाबा कहते हैं और सर्व प्रति भी बनो और हर रोज कोई ना कोई नवीनता अर्थात प्रोग्रेस अवश्य करो। तो ये हुआ स्व के पुरुषार्थ के प्रति। सेवा में क्या करेंगे, सेवा में भी नवीनता लानी है ना, क्योंकि मेले भी बहुत कर लिए, प्रदर्शनियां तो अनगिनत कर ली, सेमिनार कॉन्फ्रेंस भी बहुत की। अभी आवाज बुलंद करने वाले माइक तो तैयार करने ही हैं। बाबा कहते हैं ना, जो एक के द्वारा अनेकों तक आवाज पहुंच जाए, ऐसा पर्सन जो तैयार करते हैं उसको माइक कहते हैं। लेकिन उसकी विधि क्या है, वैसे पहले भी सुनाया, लेकिन बाबा कहते किया तो है लेकिन कम किया है। सेवा की रिजल्ट में देखा गया कि बड़े कोई निमित्त आत्माओं को समीप लाने के पहले, चाहे कोई नेता हैं, चाहे कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, चाहे कोई बड़े ऑफिसर्स हैं, लेकिन उन्हों को बाबा कहते समीप लाने का साधन क्या है। बाबा देखो हाँ कितने अच्छे से बता रहे हैं, उन्हों के सेक्रेटरी को अच्छी तरह से समीप लाओ। ठीक है, तो आप लोग बड़ों के ऊपर ज़्यादा टाइम देते हो, लेकिन उसके जो खास जो उसके होते हैं सेक्रेटरी जो होते हैं ना, उनके सचिव जिसको कहते हैं खास, तो बाबा कहते हैं वो अच्छा जो बड़े हैं तो वो तो अच्छा कहकर सो जाते हैं, लेकिन उन्हों को फिर जगाने के लिए इतना टाइम तो मिलता नहीं, ना ही वो देते हैं ना आप जा सकते हो। इसलिए सेक्रेटरी जो होते हैं ना वो बदलते भी नहीं हैं। अरे वाह, देखो बाबा ने कितनी सुंदर युक्ति बताई है। हर एक को फॉलो जरूर करना है, हर एक को लिखना है जरूर चाहिए, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है जो बाबा के बच्चे हैं सेवा करने के लिए जाते हैं तो डायरेक्ट उनसे ही मिलने की जो कोशिश करते हैं, है ना। तो बाबा कहते उनसे संपर्क रखो। तो इस वर्ष सेक्रेटरी और मैनेजर्स या प्राइवेट असिस्टेंट्स जो भी शक्तिशाली हों, बड़ों के समीप जो रहने वाले हैं, उन आत्माओं की विशेष सेवा करो। दूसरी बात पहले भी इशारा दिया है कि वर्तमान समय कम खर्चा और नाम वाला, उसकी विधि क्या है। जो भी कई बाबा ने कई बार बताया है कि जो भी छोटी या बड़ी संस्थाएं हैं, एसोसिएशंस हैं, उन्हों के संबंध संपर्क रखो। तो क्या होगा, उनका कोई प्रोग्राम होगा कुछ भी जैसा, और ऐसे भी ऑडियंस रहेंगे उसके, तो बनी बनाई स्टेज पर नाम वाला करो, है ना। कम खर्चा बाला नशीन। कई बार प्रोग्राम बाबा ने बताया ना, उनके प्रोग्राम्स हो जाते हैं और तुरंत सब कुछ नहीं हटाया जाता है, आप दूसरा प्रोग्राम सेट कर सकते हो, है ना, उसकी स्टेज पर। हर देश या हर गांव में, हर जिले में जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के एसोसिएशंस हैं या बहुत वर्ग के कार्य करने वाले हैं, कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, सम्मेलन करते रहते हैं, तो बनी बनाई जो स्टेज पर संदेश दो, है ना। कई बार थोड़ा सा समय मांगते हैं, चाहे 2 मिनट में आप अनुभव करा सकते हैं। बाबा कहते तो सारे के सारे वो भी लोग भी मिल जाएंगे, तो खर्चा भी बचा, समय भी बचा, तो समय और मेहनत दोनों बच जाएंगे। अभी इसको तीव्र गति में लाओ। चेक करो कि जिस देश के या जिस स्थान के निमित्त बने हैं, उस स्थान की कोई भी संस्था वंचित नहीं रह जाए, क्योंकि वर्तमान समय वायुमंडल परिवर्तन हो गया है। अभी जो है डर कम है, स्नेह ज़्यादा है। अच्छा मानते हैं, है ना, किसको, संस्था में जो है बहुत अच्छा लोगों के प्रति जो भावना है अच्छा है। अच्छा बनते नहीं हैं लेकिन अच्छा मानते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये अच्छे लोग हैं, है ना। पहले तो नेगेटिव भावना उनके अंदर थी, है स्टार्टिंग में, लेकिन बाबा कहते अभी तो अच्छी भावना है। इसलिए 2 प्रकार की सेवा को अंडरलाइन करो तो सहज माइक तैयार हो जाएंगे। एक उनके जो सेक्रेटरी है, जो भी है मैनेजर्स हैं, उनको अपने संबंध संपर्क में लाओ, उनकी सेवा करने के लिए कहा। और दूसरे जो भी संस्था है, बनी बनाई स्टेज पे बाबा कहते हैं उनसे जो एसोसिएशंस है उनसे संबंध संपर्क रखेंगे
तो उनके स्टेज पे आपको जो है सेवा का चांस मिल जाएगा। तो सच में ऐसे बाबा जो भी युक्तियाँ बाप दादा बताते हैं उसको सेवा के लिए एक सब्जेक्ट बनाते हुए उसको नोटिस करना चाहिए, नोट करना चाहिए और ज़रूर फॉलो करेंगे तो सच में बहुत सफलता मिलेगी। तो नया वर्ष शुरू किया तो नया विधि और विधान भी चाहिए और ये हुआ भी है और हो भी रहा है। तो बाबा कहते हैं इस नए वर्ष का अमृत वेले सदा यह नए वर्ष का अमृत वेले सदा यह स्लोगन इमर्ज करना कि सदा उमंग उत्साह में उड़ना है और दूसरों को भी उड़ाना है। बीच बीच में चेक करना, ऐसे नहीं कि अमृत वेला चेक करो और सारा दिन मर्ज कर दो, नहीं। बाबा कहते फिर रात को सोचो आज का दिन तो ऐसे ही रहा। बाबा कहते नहीं, बीच बीच में चेक करो, इमर्ज करो कि उमंग उत्साह के बजाय कोई और रास्ते पर तो नहीं चले गए, उड़ती कला के बजाय और किसी कला ने अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं किया। बाबा ने चेक करने के लिए कहा, अच्छा चारों ओर के नवजीवन अनुभव करने वाले सर्व ब्राह्मण बच्चों को सदा नव युग के आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को सदा संकल्प बोल और कर्म द्वारा महादानी वरदानी आत्माओं को सदा स्वयं की स्थिति द्वारा औरों की परिस्थिति को भी सहज बनाने वाली समर्थ आत्माओं को सदा हर दिन स्वयं में प्रगति अर्थात नवीनता अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को सदा एक नामी और इकोनॉमी करने वाले बाप समान समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। बाप दादा वरदान दे रहे हैं, तन को आत्मा का मंदिर समझ उसे स्वच्छ बनाने वाले नंबर 1 श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भाव। तन को आत्मा का मंदिर समझ उसे स्वच्छ बनाने वाले नंबर 1 श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भाव। हम ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में 5000 वर्ष के जो चक्र में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हीरे तुल्य हैं, है ना, क्योंकि भगवान के बच्चे हैं, है ना। भगवान ने हमें अडॉप्ट किया है, हम ईश्वरीय संतान हैं, डायरेक्ट पालना लेने वाली हैं, इसलिए क्या हमारा जन्म ही हीरे तुल्य है। तो इस स्मृति से तन को आत्मा का मंदिर समझकर स्वच्छ रखना है। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है ना, उतना मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। तो बाबा कहती है, तो ये जो मंदिर है, शरीर रूपी जो मंदिर है, इसके हम ट्रस्टी हैं। माना ये मंदिर भी हमारा नहीं है, भगवान को हमने ये समर्पण किया हुआ है ना, और भगवान ने हमें संभालने के लिए दिया हुआ है, देख रेख के लिए दिया हुआ है। तो हम क्या हो गए, ट्रस्टी। तो ये ट्रस्टीपन अगर होगा तो ट्रस्टीपन आप ही स्वच्छता और पवित्रता लाता है। तो इस विधि से तन की जो पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराती रहेगी। स्लोगन है, रूहानियत में रहने का व्रत लेना ही ज्ञानी तू आत्मा बनना है ना। व्रत लो, रूहानियत में कब रहेंगे, सदा अपने को देहभान से दूर रूह समझकर आत्मा समझकर चलेंगे, आत्मा का पाठ पक्का करेंगे, हर एक को रूह समझकर सबको रूह देखना, यही है रूहानियत में रहने का व्रत लेना, है ना। ठान लेना कि मुझे देह को देखना ही नहीं है, मुझे मणि को, मुझे आत्मा को ही देखना है, आत्मा ही समझना है, उसी भाव से ही चलना है। तो ये व्रत जो लेगा, बाबा कहते वही वास्तव में वही ज्ञानी तो आत्मा, उसको ही कहेंगे, वही बनना है। अब है अव्यक्त इशारे। अब मैदान पर प्रत्यक्ष होने का समय है। सूरवीर शक्ति रूप बनकर प्रत्यक्ष रूप में सामने आओ, है ना। विश्व मंच पर सामने आने का समय आ चुका है, बाबा कहते। तो साधारण रूप में नहीं,
शक्ति रूप शूरवीर बनकर प्रत्यक्ष रूप में सामने आओ। जब इस रूप में प्रत्यक्ष होंगे तब बाप और बच्चों की प्रत्यक्षता होगी। बाबा कह रहे साधारण रूप में प्रत्यक्षता नहीं होगी, जितना प्रत्यक्ष होंगे उतनी प्रत्यक्षता होगी। तो बाप को प्रख्यात करने के लिए प्रत्यक्ष होना पड़े ना। बाबा कहते आप जो हो, जितने श्रेष्ठ हो, उस श्रेष्ठता से ही प्रत्यक्षता होगी। तो बाबा कहते अपने आप को भी तो प्रत्यक्ष करना पड़े ना विशेषताओं से। इसके लिए अपनी कमजोरियों को विदाई दो, तब सृष्टि के कल्याणकारी बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।